हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.4 के लिए फॉर्मूला पूरा लिख चुके होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए होंगे तो फिर 8.4 एक्सरसाइज बनाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए ज़रूरी है उस फार्मूला को याद करना। तो याद ज़रूर कर लीजिएगा उस फार्मूला को। और आज हम एक्सरसाइज 8.4 का शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक सूचना दे रहे हैं कि आपका जो क्लास है मंगलवार को खुलने वाला है, ठीक है ना। तो आपका क्लास मंगलवार को खुलेगा, वो रेगुलर चलेगा या अस्थायी चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, इस सब चीज़ की जानकारी आपको क्लासरूम में ही दी जाएगी, ठीक है। तो मंगलवार को जरूर आकर क्लास कर ले, ठीक है ना। तो आज पहले एक्सरसाइज 8.4 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको फॉर्मूला रिवीजन करवाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। फॉर्मूला, इसमें हमने आपको क्या क्या बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक हुआ। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, कॉस का उल्टा सेक, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है ना? ये सारा चीज आपको लिखवा चुके हैं। फिर तीसरा, tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। चौथा, tan थीटा बराबर sin बाई cos, इसलिए cot थीटा बराबर उल्टा कर लीजिए cos बाई sin। फिर आपको ये फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से बना होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर इधर से चलते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर उसके बाद आता है, यहां से अगर देखिएगा तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 7 आपका ये लिखवाए होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या देखिए ध्यान से cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर आपका cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या cot थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना सब चीज लिखवा चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। तो इतना आपको रिवीजन के लिए पहले बताया गया है। इसके बाद अब आपको एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर विचार विमर्श कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a इन द टर्म ऑफ cot a।
मतलब साइन ए, कॉस ए और tan ए, इन तीनों को कॉट के फॉर्म में लिखना है। यानी किसी भी हाल में साइन से आपको कॉट में जाना है। ध्यान दीजिए, अगर इस पे विचार करेंगे तो साइन से कॉस में जाएंगे, ठीक है। अगर यहां विचार करेंगे तो साइन से कॉसेक में और कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं ना। देखिए, हमको कॉट के पास पहुंचना है किसी भी हाल में साइन से, तो साइन से सबसे पहले कॉसेक के यहाँ गए और कॉसेक हमको कहाँ लेके चला गया, कॉट के पास, क्योंकि कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान से, पहला इसका बनाने जा रहे हैं, लिखेंगे साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई में कॉसेक ए होगा। अब कॉसेक ए बराबर क्या होता है, देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए से कॉट ए में आ गए। यही क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए को, कॉस ए को और tan ए को आप कॉट ए में बदलिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आ गया साइन ए से के और tan ए को, तो यहाँ से साइन से आपका पहले कॉसेक में आए। देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा कॉसेक हुआ और कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको सेक ए को कॉट ए में लिखना है। तो देखिए सेक से आप पहले tan में जा सकते हैं, यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। और tan को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot। उसी तरह से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेक a इक्वल टू 1 बाई में tan a, सॉरी सेक a इक्वल टू, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सेक a का फॉर्मूला हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये पहला का पहला, दूसरा और तीसरा आपको tan p का निकालना है ना। तो देखिए tan से आप cot में जा सकते हैं, tan का उल्टा क्या होता है, cot। 1 बाई में cot स्क्वायर a, एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा पूरा का एलसीएम cot स्क्वायर a। तो यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर a आप प्लस में 1, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है। यानी कि साइन से cot में आ गया, सेक से भी cot के फॉर्म में आ गया। अब आपको tan को cot में निकालना है, तो तीसरा tan a इक्वल टू बस 1 बाई में cot a आ गया cot के फॉर्म में, यही आंसर हो गया। फिर से ध्यान से समझिए, सबसे पहले रिलेट करेंगे एक दूसरे से, कैसे आएगा। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए हमको साइन से कॉट में जाना था, तो देखिए आपका फॉर्मूला बना था आपका, देखिए ध्यान से कि साइन से कॉसेक में चलेगा और कॉसेक से फॉर्मूला आया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे हुआ समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला के अनुसार कॉट और कॉसेक में रिलेशन था ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम देखें कि क्या कॉसेक का साइन से रिलेशन है, तो हाँ है। तो देखिए साइन से पहले कॉसेक में गए और कॉसेक से कॉसेक वाला फॉर्मूला ये रख दिए, आपका बन गया। फिर सेक का रिलेशन tan से होता है, तो सेक को पहले tan के रूप में लाए और tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan को बदल दिए 1 बाई में cot स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेके इतना आ गया, और tan को तो cot में बदलना था, तो वो तो उसका उल्टा होता ही है। तो पहले इतना नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। फिर आपको 2 बताने जा रहे हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग।
ध्यान पूर्वक समझिएगा एक एक चीज को, उसके बाद ही नोट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, उसको ध्यान से समझिएगा। कर रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। ठीक ना, आपको सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, यानी साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में, ठीक है ना, टैन को भी सेक में, कोसेक को भी सेक में और कॉट को भी सेक में। ठीक है, बाकी जो सेक के अलावा 5 बचा हुआ है ना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, इन सबको सेक के फॉर्म में ले आइए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, सेक के फॉर्म में लाने के लिए साइन ए, साइन से हम कहाँ जा सकते हैं, एक तो कॉसेक में जा सकते हैं, तो कॉसेक और सेक में कोई रिलेशन इधर होता नहीं है, तो कॉसेक में नहीं जाएंगे। फिर साइन से यहाँ से देखिए कॉस में जा सकते हैं ना कॉस में, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को बदल देंगे किस में, 1 में सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, रिलेट कीजिए एक दूसरे से कि हम साइन से कॉसेक में जाएंगे तो क्या सेक मिलेगा, नहीं। हम अगर साइन से कॉस में जाएंगे और फिर कॉस से सेक में जा सकते हैं। तो सबसे पहले साइन ए को लिख सकते हैं √1 माइनस, देखिए ध्यान से, साइन ए को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब इसको चेंज कीजिए कॉस को, तो अंडर रूट हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए होगा ना। कॉस को किस में बदल दिए, सेक में। हमको फाइनल आंसर सेक में ही चाहिए था ना, आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, सेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पहला आंसर आ गया, यानी साइन से आप सेक में चले गए, पहला आ गया इसका। दूसरा, कॉस को सेक में बदलिए, तो cos A इक्वल टू डायरेक्ट 1 में सेक A हो गया। दूसरा भी आपका समाप्त हो गया। नंबर थर्ड, tan को सेक में बदलिए, तो देखिए ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, डायरेक्ट मिल गया, तो लिख दिए सेक स्क्वायर A माइनस 1, यही आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है। अब आपको कॉसेक को बदलिए, देखिए बाकी सब आसान। कॉसेक ए को, ये बताइए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन वाला वैल्यू लाए हैं उसको उलट दीजिए। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का वैल्यू लाए हैं ना सेक के फॉर्म में, तो बनाना नहीं है, बस लिख देना है सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। किए क्या है, साइन वाला जो वैल्यू लाए थे उसको उलट दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिए। अब पांचवा, आपको क्या निकालना है, कॉट का ना, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan को उलट दीजिए, यानी आ गया 1 में √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी आंसर हो गया आपका। पांचों निकल गया, सेक को तो सेक है ही, तो छठा को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको भी नोट कीजिए, पहले कैसे बना रहे हैं फिर ध्यान दीजिएगा। साइन से सेक में जाना था, तो साइन से कहाँ जा सकते हैं, कॉसेक में उल्टा, तो कॉसेक से तो इसमें सेक का फॉर्मूला मिलेगा नहीं। फिर इस फॉर्मूला से हम साइन से कॉस में जा सकते थे, तो कॉस लेके चले गए और कॉस से उल्टा सेक बना दिए, ला दिए। अब cos A तो उल्टा हो जाएगा सेक A, तो ऐसे ही आ गया। tan थीटा बराबर फार्मूला ही हो गया √ सेक स्क्वायर A माइनस 1। फिर cosec निकालना था तो sin का उल्टा किए, और cot निकालना था तो tan का उल्टा कर दिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। इसको ध्यान पूर्वक केयरफुली नोट करेंगे और एक एक फॉर्मूला को आप याद करेंगे, ठीक है ना।
इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट करना है इसका वैल्यू। याद रखिएगा इस तरह का जब भी एंगल आएगा तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताए थे कि पेयर लगाइए, किसको किसको ऐड करने पे 90 आएगा। तो देखिए 63 और 27 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 90, 17 और 73 ऐड करने पर 90, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हाँ एक बात और फिर से बता दे रहे हैं, सारे जो लोग भी आराम है कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को क्लास जरूर आए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से निकाले साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको चेंज कर दिए। कैसे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 माइनस कीजिएगा तो 27, फिर आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री को ऐसे ही रहने दिए, इसको चेंज कर दिए cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अब यहां से आगे हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर 63 डिग्री बाई में, फिर यहाँ देखिए cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। थीटा का वैल्यू सेम है ना जी, इसमें भी 63 और इसमें भी 63, यानी आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे वाला भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 बाई में 1, यानी क्या आ गया 1 आंसर। यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ। इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इन दोनों में 90 का संबंध ऐड करने पर और इन दोनों में 90 का संबंध ऐड करने पर, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो पहले वाले को नहीं तो दूसरे वाले को। इसमें से भी किसी एक को चेंज कीजिए, या तो पहले वाले को नहीं तो दूसरे वाले को। हम दोनों में दूसरे वाले को चेंज किए हैं, आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट कीजिए इसको, तब इसका सेकंड बताएंगे आपको। नोट कीजिए। देखिए ध्यान से, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री इंटू में cos 65 डिग्री और फिर cos 25 इंटू में साइन 65 डिग्री। इन दोनों में 90 का रिलेशन है और इन दोनों में भी 90 का रिलेशन है, मतलब ऐड करने पर एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना जी। तो आप एक काम कीजिए, जिसमें भी किसी एक को चेंज कीजिए, यदि तो इसमें अगर बाद वाला कर रहे हैं तो इसमें भी बाद वाला ही करेंगे, अगर पहले वाला कर रहे हैं तो इसमें भी पहले वाला करेंगे, ठीक ना। हम दोनों को बाद वाले को चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, साइन 25 डिग्री इंटू cos को चेंज कर दिए cos 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए 65 को किस में ला दिए 90 माइनस 25 में, फिर इसको भी छोड़ दिए cos 25 डिग्री। अब साइन 65 को चेंज कीजिए तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में किसको चेंज किए हैं तो बाद वाले को, इसमें इसको और इसमें इसको चेंज किए हैं। इन दोनों में 90 का रिलेशन था ना, ऐड करने पर एंगल 90 ही आता। अब देखिए ध्यान से, यहां से हो गया साइन 25 डिग्री इंटू में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, आ गया साइन 25 डिग्री। फिर यहाँ देखिए cos 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा, आ गया cos थीटा, आया ना जी। अब देखिए साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों सेम था तो स्क्वायर आ गया
ये cos 25 इंटू cos 25 cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों समाप्त हो गया। आपका काम यही बनता है इन तीनों क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार बनाइए, एक एक चीज को बारीकी से समझिए। 8.4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 1, 2, 3 समाप्त हो गया। अब मिलेंगे कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग घर पे अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। धन्यवाद।